पहले पार्ट में हमने देखा था कि कमलेश पूजा को हॉस्पिटल से घर ले आती है। अब घर लाके कमलेश पूजा को तैयार कर रही होती है उसकी मुंह दिखाई के लिए, क्योंकि शादी के बाद इन सब रस्मों के लिए वक्त नहीं मिला था। अब पूजा को तैयार करते समय कमलेश उसे समझाती है कि अगर वो चाहती तो हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन जा सकती थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होना था। कमलेश उसे समझाती है कि एक बार जब सब नॉर्मल हो जाएगा, सारी रस्में पूरी हो जाएंगी, तो वो इस बारे में अपने ससुर सुखमरी से बात करेगी और उसे यकीन है कि वो इसका अच्छा एक्शन लेंगे। ये सुनकर पूजा को काफी हिम्मत मिलती है। अब रात के वक्त अरुण घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा है। घर के सारे मर्द बाहर बैठे हुए हैं। अब मजबूरन अरुण को भी उनके साथ बाहर ही बैठना पड़ता है। कुछ देर बाहर बैठने के बाद अरुण पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ जाता है। अंदर मुंह दिखाई के जश्न में नाच गाना भी चल रहा होता है। कमलेश अरुण को अंदर आते हुए देख लेती है, उसके पास जाकर उसे गले लगाती है और उसकी कलाई पर रक्षा का धागा भी बांधते हुए कहती है कि बस खुदा करे उसकी हिफाजत कमलेश से हो जाए, क्योंकि अरुण की भाभी भी अब अरुण को जेल भिजवाना चाहती है। फंक्शन खत्म होने के बाद घर के सब लोग आंगन में जमा हो जाते हैं, जहां कमलेश डरते हुए सुखमरी से पूजा और अरुण की बात करती है। वो उसे कहती है कि अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की है। अब फैसला सुबह के वक्त होता है, जहां सुकुमार अरुण से कहता है कि वो पूजा से माफी मांगे, और इतनी बड़ी बात को सुकुमारी बस एक सॉरी में ख़त्म करवा देता है, जिससे कमलेश को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कमलेश और पूजा दोनों हैरान रह जाती हैं कि ये बात घर में सब कितना नॉर्मल ले रहे हैं। कुछ देर के बाद कमलेश सुकुमारी को स्टडी रूम में चाय लेकर जाती है और पूछती है कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं लिया। तो सुकुमार गुस्से में कहता है कि वो क्या चाहती है कि वो अपने बेटों को जेल भेज दे, और कमलेश इस बात पर हाँ कहती है। मगर इस बार सुकुमार साफ साफ अल्फाज में कह देता है कि वो अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाएंगे, और कमलेश का मुंह बंद करवा देता है। कमलेश कुछ देर के लिए अकेली बैठती है और गहरी सोच में चली जाती है। वो सोचती है कि पुराने लोग कहते थे कि औरत को घर में रहना चाहिए ताकि वो महफूज रहे, लेकिन अगर घर में रहने के बावजूद भी औरत महफूज ना हो तो फिर वो क्या करे। अगली सुबह फिर से कमलेश सुकुमार के पास जाती है और कहती है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वो काम अब कमलेश करेगी। सुकुमार कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। फिर सुकुमार कमलेश, पूजा और पिंकी को घर से बाहर निकाल देता है। विनय उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुमार उसे भी रोक देता है और कहता है कि वो जानता है कि ये जज्बाती फैसला है, वो ज़रूर लौट कर वापस आएंगी और मेरे पाँव छू कर मुझसे माफ़ी मांगेंगी। इतना कहकर सुकुमार विनय को बाहर ही छोड़कर बाकी सबके साथ घर के अंदर चला जाता है। कुछ घंटे गुजरते हैं तो कमलेश, पूजा और पिंकी वो लोग वापस आते हैं। विनय बाहर ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। कमलेश आते हुए रोने लगती है और विनय के गले लगकर उसे कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन विनय कमलेश को समझाता है कि वो हिम्मत दिखाएगी, क्योंकि अगर वो आज हार गई तो वो फिर कभी भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाएगी। वो उसे हौसला देता है। तो हौसले से कमलेश घर के अंदर आती है। सुकुमार और अपनी सास के पैर छूती है, जिसे देखकर सुकुमार का सीना चौड़ा हो जाता है और वो खुश होता है। लेकिन कमलेश साथ ही उसे कहती है कि वो सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए आई है, माफी मांगने के लिए नहीं। इसके बाद कमलेश पूजा और पिंकी को लेकर बस में बैठती है और अपने नाना की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि उसका नाना पेशे से एक वकील है और वो पूजा की हेल्प करने के लिए दूसरे शहर उन्हीं के पास जाना चाहती है। कुछ ही घंटों के बाद कमलेश अपने नाना से मिलती है और पूजा के बारे में सारी बात उन्हें बताती है। अब नाना जी बात सुनकर कहते हैं कि शादीशुदा ज्यादती का कोई कानून नहीं है, लेकिन हाँ, जहेज का कानून ज़रूर है जो औरत के हक में होता है। सज़ा दिलवाने के लिए वो जहेज का केस कर सकते हैं तो उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। नाना जी एक तरह से झूठ बोलने का मशवरा देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में मैरिटल रेप का कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर इंसाफ चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस इसी बात पर अब पूजा भी हाँ कर देती है और वो कहती है कि आप सिर्फ जहेज का केस बना दो। नाना जी राजी हो जाते हैं, लेकिन कमलेश के मुताबिक ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। थोड़ी देर बाद पूजा और कमलेश एक साथ बैठ रहे होते हैं, जहां कमलेश पूजा से कहती है कि ये तरीका लड़ने का सही नहीं है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं है उसके लिए केस कैसा, लड़ाई कैसी। लेकिन पूजा सिर्फ ये चाहती है कि किसी भी तरह अरुण को सज़ा मिले, चाहे झूठ का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। शाम के वक्त नाना जी कंप्लेंट ड्राफ्ट तैयार करते हैं और पूजा को बताते हैं कि ये वो पुलिस स्टेशन जाकर जमा कर देगी। लेकिन कमलेश इस फैसले के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि जिन्होंने कोई गलती नहीं की उन्हें सज़ा क्यों मिले, उन्हें झूठी बुनियाद पर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कमलेश पूजा के साइन करते हुए पेपर छीनकर भाग जाती है और पूजा उसके पीछे दौड़ती है, मगर कमलेश वो कागज़ जला देती है और एक बार फिर पूजा की उम्मीदें टूट जाती हैं।
लेकिन नाना जी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो उदास बैठी पूजा को समझाते हैं कि ये केस ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमलेश अभी सोई नहीं है, वो सोने का नाटक कर रही है। और नाना जी ऑनलाइन केस रजिस्टर कर देते हैं। पूजा की कंप्लेन के अगले ही सुबह भरमा नवस से पुलिस स्टेशन के लोग वहां पर आते हैं और पूरी फैमिली को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वो सुकमर को अरेस्ट करके ले जा पाते, सुकमर का वकील वहां मौके पर पहुंच जाता है और उनकी बेल लाकर उन्हें गिरफ्तारी से रोक लेता है। यहाँ पूजा और नाना जी इस बात से हैरान हो जाते हैं, इन्हें इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, सुकमर ने पहले ही कैसे जमानत ले ली, जबकि उसे तो पता भी नहीं था कि उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। इस बात पर उसे शक होता है कि कमलेश ने ही फ़ोन कर पहले सब कुछ बता दिया होगा, यानी कि वो कमलेश ही थी जिसने इन्हें बचाया था और इनकी ज़मानत करवाई थी। कमलेश पूजा और नाना जी को समझाती है कि वो सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लड़ाई को गलत तरीके से लड़ा जाए। वो इस लड़ाई को सही तरीके से लड़ना चाहती है ताकि जो गुनहगार है सज़ा सिर्फ उसी को मिले। यहाँ पर नाना जी कमलेश को समझाते हैं कि अगर वो सिर्फ सही तरीके का इंतज़ार करती रहेगी तो क्या जिनके साथ उनकी लड़ाई है वो भी सही तरीके से लड़ेंगे। कमलेश पूछती है कौन, और नाना जी उसे बताते हैं उसका ससुर सुकमर, जिसे तुम जैसा समझती हो वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो जानता है कि लड़ाई को कब और कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि वो शहर में रहते हुए भी लड़ाई गांव वाली लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकमर अपने दोनों बेटों के साथ ये कहकर निकलता है कि वो अपनी बहुओं को लेने जा रहा है। रास्ते में सुकमर गाड़ी को पूजा के घर की तरफ मोड़ लेता है। विनय पूछता है कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो सुकमर कहता है कि जाने से पहले वो एक बार पूजा के पापा से मिलना चाहता है। सुकमर घर के अंदर आता है, वो पूजा के डैड से अकेले में बात करने को कहता है, बाकी सबको वो बाहर भेज देता है। इसके बाद वो सुकमर पूजा के डैड के सामने अपनी बात रखता है और कहता है कि पूजा को घर वापस लाओ, और वो घर सिर्फ वापस नहीं आएगी बल्कि वो पाँव छूकर मुझसे माफ़ी भी मांगेगी। लेकिन पूजा का बाप उसे कहता है कि वो इसके बारे में पूरी कोशिश करेगा। सुकमर कहता है कि अब कोशिश नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। वो पूजा के डैड को डराते धमकाते ज़बरदस्ती करता है और उसे नींद की 2 गोलियां खिला देता है पानी में मिक्स करके, और साथ ही वो हॉस्पिटल में कमरा भी बुक कर लेता है। सुकमर वाकई ही बिल वाली लड़ाई लड़ता है ताकि उसे जाना भी ना पड़े और उसकी बहुएं भी घर आ जाएं। थोड़ी देर के बाद पूजा का भाई हाफते हुए बाहर आता है और अर्जुन से कहता है कि उसके पापा बेहोश हो गए हैं। ये खबर पूजा तक भी पहुंच जाती है। पूजा घबराते हुए कमलेश के पास जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद पूजा और कमलेश लखनऊ के लिए निकलते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद सबसे पहले पूजा और कमलेश हॉस्पिटल आते हैं, जहां पूजा अपने पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। पूजा के पापा उसे कहते हैं कि उसे अब अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। पूजा की ऐसी हालत देखकर अरुण भी मौके को गनीमत जानता है और सबके सामने खुद को मासूम जाहिर करता है ताकि किसी तरह पूजा घर वापस आ जाए और उनकी इज्जत सोसाइटी में कायम रहे। साथ ही सबके सामने अरुण पूजा से एक बार फिर माफ़ी मांगता है और अरुण की इस बात को पूरा करने के लिए उसका बाप रस्मी तौर पर कुछ बातें करता है। साथ ही साथ वो पूजा के फादर से कहता है कि अब उन्हें अपने बेटे की नौकरी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, उसकी नौकरी समझो लग गई। वो इस तरह से पूजा के डैड पर अपना हक जताना चाहता है, उन्हें एक तरह से एहसान दिलाना चाहता है। ये सुनकर पूजा के डैड को तसल्ली तो मिल जाती है। इसके बाद चाहे मजबूरन ही क्यों ना हो, सारा ख़ानदान मिलकर वापस घर आ जाता है। लेकिन कमलेश और पूजा का चेहरा बता रहा है कि वो दोनों कितने बोझल दिल के साथ घर में वापस आई हैं। अगले दिन सुकमर घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखता है, जिसमें आस पड़ोस के लोग और पूजा के घर वाले भी शामिल होते हैं। लेकिन कमलेश और पूजा की नाराज़गी अभी भी कायम होती है। अरुण बड़ी खुशी से घर में मिठाइयाँ बांट रहा होता है। जब वो कमलेश के पास जाता है तो वो उससे कहता है कि उसे दिल से माफ कर देना चाहिए और इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कमलेश तभी अपने हस्बैंड विनय को बुलाती है और अकेले में बात करते हुए कहती है कि अब वो दोनों अलग रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद वो अब मियाँ बीवी के तौर पर एक साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अर्जुन पूजा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कमलेश बगैर कुछ कहे उसके पास आती है। वो पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगती है, लेकिन तभी दादी, जो कि काफ़ी अरसे के बाद बोली थी, वो उन्हें रोक लेती है। वो कमलेश से कहती हैं कि अब सबकी खामोशी तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक बात समझ में नहीं आती किसी को चुप नहीं टूटेगी। क्योंकि दादी कहती हैं कि लोग ऐसी बातों पर चुप साध लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। बस अब वो ही करेंगे, यानी सबकी चुप तोड़नी है और आवाज़ उठानी है, सबको बताना है कि इस घर में क्या ज्यादती हुई। अगले दिन घर पर कमलेश की सास दुआ रखती है, घर की सुख शांति और सुकून के लिए और बहुओं की वापसी के लिए, जहाँ कमलेश ने सिर्फ देवियों की मूर्तियाँ ही रखी होती हैं।
जब लोगों ने पूछा तो कमलेश उन्हें बताती है कि आज वो देवियों की कहानी सुनाएगी। फिर कमलेश कहानी सुनाना शुरू करती है और वो सबको बताती है कि आज से पहले रावण के दौर में औरतों की कितनी अहमियत और इज्जत हुआ करती थी, जहाँ बच्चों को उनकी माँ के नाम से जाना जाता था और अगर कोई औरत को हाथ भी लगा देता था तो उसके साथ क्या होता था, इसकी सबसे बड़ी मिसाल रावण खुद हैं। अब कमलेश कहती है ये तो थी जग बीती, अब कमलेश अपनी आप बीती सुनाएगी, क्योंकि जाहिर है बात किसकी हो रही है, कहानी किसकी है, तो बात पूजा की ही होगी। कमलेश सबके सामने पूजा को बुलाती है और पीछे बैठे हुए सुकुमार और अरुण डरे हुए होते हैं कि अगर पूजा ने यहाँ सबको सब कुछ कह दिया तो समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा। लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं डरती और सबके सामने अपनी पूरी सच्चाई बता देती है कि उसके शौहर ने किस तरह उसकी बगैर मर्जी के उसके साथ ज्यादती की है, उसका बलात्कार किया। और ये सब कुछ सुनकर अरुण को गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहाँ बैठे सब लोगों में हलचल मच जाती है। लेकिन सुकुमार ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो पूजा को चुप करवाने की कोशिश करता है और सबको वहाँ से जाने का कह देता है। मगर कमलेश इस बार गुस्से में उठ खड़ी होती है और सबको सामने सवाल उठाती है कि यहाँ से वही औरतें जाएंगी जो उनके साथ कभी भी ज़बरदस्ती या नाइंसाफ़ी ना हुई हो। ये सुनकर सभी औरतें वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं ये सवाल सबके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी चुप, ऐसा दर्द और ऐसी नाइंसाफ़ी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर आती है। कहीं ना कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर उनके साथ भी होता है, लेकिन इसके लिए हर कोई औरत आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती सोसाइटी के डर से। गुस्से में आकर अरुण बाहर इजलास में पूजा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कमलेश बीच में आकर उसे रोक लेती है और अरुण को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद कमलेश अरुण को सिर्फ एक बात कहती है कि इन सब बातों का फैसला कोर्ट में होगा, वरना घर में समाज ही फैसला करेगा। और कमलेश ये फैसला करती है कि वो अरुण से सारे हकूक छीन लेती है और साथ ही अरुण को कहती है कि वो पूजा के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगे। अरुण तो पहले गुस्से में शर्मिंदगी के बीच झूल रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग खामोश हो जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए पूरा माहौल बगैर किसी हलचल के खामोशी में रह जाता है, जैसे हर किसी की सांस रुक गई हो। अगले पल का इंतज़ार हर कोई कर रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। पूजा का पैर छूकर भी वो माफ़ी मांग लेता है, लेकिन पूजा उसे माफ़ नहीं कर पाती। और सिर्फ पूजा ही नहीं, उसकी जगह कोई भी और होता तो इतनी बड़ी गलती के लिए उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता था। कहानी के लास्ट में कमलेश सुकुमार को एक आखिरी बात कहती है। वो उसे कहती है कि उसका बोलना बंद और सुकुमार का सोचना शुरू, क्योंकि कमलेश और पूजा ने जो कुछ भी कहा सुकुमार के लिए उसका सोचना ही काफ़ी है। क्योंकि जो शख्स हर तरफ ख़ानदान ख़ानदान फैमिली फैमिली करता रहता है, उसे ये भी नहीं पता कि ख़ानदान में असल में चल क्या रहा है। और यहीं पर ये सीरीज़ एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।